बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को सलाम। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस्तकलाल पार्टी के चेयरमैन सैयद मंजूर गीलानी साहब। तो इनको हम वेलकम करते हैं स्टूडियो में और इनसे आज हम ये पूछते हैं कि ये कश्मीर का मसला जो है ये आज 1 महीना 2 दिन हो गए कर्फ्यू को और इसके ऊपर कुछ भी अमली तौर पे नहीं हो रहा। लोग दवाइयाँ ना मिलने की वजह से फौत हो रहे हैं और घरों में बंद हैं। हम सिर्फ बयान जलसे जुलूस वगैरह कर रहे हैं। तो आप गिलानी साहब ये बताएं कि अमली तौर पे हम क्या ऐसे इकदाम करें कि कर्फ्यू निकले और लोग अजाब से निकलें, मकबूजा कश्मीर के लोग। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ मलक साहब कि आपने कानूनी टीवी में मुझे बुलाया है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में सुलगता हुआ एक ऐसा मसला है जिस पर पूरी दुनिया की तवज्जो होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है वो तवज्जो दिलाने में कामयाब नहीं हुई। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो वज़ीर आज़म का काम ये होता है, हुकूमत का ये काम होता है कि वो कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा करे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जी। लेकिन मैं देखता हूँ कि एक तरफ वज़ीर आज़म साहब कश्मीर के मौजू पर बात करते हैं, उसी दिन वो अपोजिशन को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। उनको चाहिए कि वो सबसे पहले, मेरी तजावीज़ हैं कि उनको चाहिए सबसे पहले वो अपोजिशन लीडर को एतमाद में लें। उसके बाद उनका काम ये है कि वो दीगर पार्लिमानी जो पार्टियां हैं उनके लीडरों को एतमाद में लें, सबको बुलाएं जो पार्लियामेंट के अंदर जमाते हैं। फिर तीसरा काम ये होता है कि पार्लियामेंट के जो बाहर जमाते हैं वो भी अवाम के किसी हद तक किसी तबके की नुमाइंदा जमातें होती हैं, उनका भी एक नुक्ता नज़र होता है। उनकी तो आपका सर मतलब है कि एपीसी बुलाई जाए सारी जमातों की। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर को कौमी सलामती कौंसिल का हिस्सा बनाना चाहिए। वहाँ वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, फ़ौजी अफसरान बैठे हैं, दीगर अफसरान बैठे हैं, वज़रा बैठे हैं। तो अपोजिशन लीडर जो है वो आधी कौम की नुमाइंदगी करता है। वो एक शैडो कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर होता है। आप उसको उसमें बुलाएं ताकि उसकी वजह से कौम का एतमाद बहाल होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल एक है कि भुट्टो साहब जब शिमला में गए थे तो मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद जो उस वक्त जमात इस्लामी के अमीर थे उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे। हालांकि उनकी बड़ी दुश्मनी, बड़ी आपस में मुखालफत थी। लेकिन मियाँ साहब वहाँ गए और तमाम अपोजिशन को भुट्टो साहब ने बुलाया था, उनको एतमाद में लिया था कि मैं इंदिरा गांधी से बात करने जा रहा हूँ। इसी तरह जब परवेज़ मुशर्रफ जाने लगे इंडिया तो मुझे याद है कि उससे पहले उन्होंने उस वक्त जो ARD एक अपोजिशन जमात एक इत्तेहाद था और हमारे ARD के जो उस वक्त के सदर थे वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खां थे। तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खां साहब को उन्होंने बुलाया, दावत दी और उनके साथ उन्होंने 4 घंटे बैठकर बातचीत की। उसके बाद वो इंडिया गए थे। तो मैं ये एक समझता हूँ। इसके अलावा मेरी कुछ तजावीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त के वज़ीर आज़म को ये चाहिए कि सियासतदानों, वकला, नहीं, सियासतदानों, वकला और दीगर शोबा ज़िंदगी से मुतल्लिका जो अफराद हैं उनको गैर ममालिक में भेजा जाए वफूद की शक्ल में। और एक और तजवीज़ है कि साबिक जितने वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे और जितने साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उनकी भी एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए इनको। ठीक है जी, बाहर वफूद भेजे जाएं। इससे ये होगा कि कौम के अंदर यूनिटी नज़र आएगी और वो जो वफूद बाहर जाएंगे, सरकारी वफूद और गैर सरकारी वफूद, वो एक राय आमा हमवार करते हैं। उसके अलावा हम दुनिया को बेदार नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये मैं आपकी बात मानता हूँ। अब मेरा जो सवाल ये था कि कर्फ्यू उठाने के लिए क्या इक़दाम, उसमें यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने राजा फ़ारूक हैदर ने एक बात कही थी कि हम अक्टूबर या नवंबर में, उन्होंने कहा कि हम कंट्रोल लाइन की तरफ मार्च करेंगे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे और पाकिस्तान के लाखों अफराद जो हैं उनको कंट्रोल लाइन पर जाना चाहिए। एक पुरअमन मार्च जो है वो कंट्रोल लाइन की तरफ होना चाहिए। उससे दुनिया जो है उनको पता चलेगा कि ये जो इशू है इसकी ग्रेविटी जो है
उसका पता चलेगा। हुकूमत उसी डेडलाइन अक्टूबर वाली को अपना ले या अपनी कोई डेडलाइन दे? मैं समझता हूँ जो डेडलाइन उसने दी उसको आगे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही आज 31 दिन हो गए हैं। लोग वहाँ, उनके पास अद्वियात नहीं है, उनके पास खुराक नहीं है, वो घर से बाहर नहीं जा सकते, उनकी तालीम जो है मुनक़ते होगी, उनके बच्चों की हर किस्म की सियासी माशी माशरती सरगर्मियाँ जो हैं उनकी ख़त्म हो गई हैं, उनकी तो ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई हैं। और कश्मीर की जो आज़ादी है उसके लिए मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अवाम ने उसकी बुनियाद रख दी है। और उन्होंने जो पिछले 1990 के बाद से जिस तरह उन्होंने तहरीक चलाई है और एक कब्रिस्तान आबाद किया है, मैं समझता हूँ कि यही उनकी आज़ादी का निशान है। जी थैंक यू वेरी मच सर। आपने आज बड़ी अहम बात की है कि हमें मकबूजा कश्मीर की जो कंट्रोल लाइन है वहाँ पे जो है ना एहतजाज करना चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।